अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3y² माइनस 2y³ माइनस 3x² प्लस 6xy। इसके एक्सट्रीम वैल्यूज हमने फाइंड करने यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पॉलिनोमियल है, तो बाउंड्री पॉइंट्स तो है नहीं, इंटायर प्लेन जो है इसका डोमेन है इज यूजुअली। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें। इसका डेरिवेटिव जो है इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका माइनस 6x हो जाएगा, 6 और y कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 6y माइनस 6x आता है और इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। इसी तरह इसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट करें, तो ये 6y माइनस 6y² हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा और इसका 6x हो जाएगा और इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दें। जो फर्स्ट इक्वेशन है y 6 दोनों में से कॉमन लें और राइट साइड पे शिफ्ट करें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, या सिंपली वी कैन से दैट इस इक्वेशन से जो है x इज इक्वल टू y आता है। जो सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, y की जगह x पुट कर दें, तो 6x माइनस 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0, 6x और 6x 12x बनेगा, तो 6x में से कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एक्स बनेगा। सो a डॉट b इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, सो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। अब बट x इज इक्वल टू y, सो अगर या y इज इक्वल टू x, सो अगर x यहाँ से x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा, सो एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट, और x इज इक्वल टू 2 यहाँ से आएगा तो x y जो है वो x की इक्वल है, तो y की वैल्यू यानी x इक्वल टू 0 पे y भी 0 है और x इक्वल टू 2 पे y भी 2 है। सो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब आते हैं डेरिवेटिव की तरफ, जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें चाहिए। एफ एक्स एक्स फाइंड करें, एफ एक्स हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस 6 आएगा। एफ वाई वाई फाइंड करें, एक दफ़ा हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया हुआ है हमने फंक्शन, इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें तो ये 6 हो जाएगा, इसका माइनस 12y हो जाएगा। और एफ एक्स वाई भी फाइंड करें क्योंकि ये हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हेजियन के लिए चाहिए। एफ एक्स वाई, एफ एक्स ये है, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस 6 आएगा। अब आ जाएं जो डिस्क्रिमिनेंट है या हेजियन है उसकी तरफ। एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यूज माइनस 6 है, इसकी वैल्यू जो है 6 माइनस 12y है, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर, तो माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस 72 प्लस 72y आता है, 70 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 आता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट या द हेजियन। अब यहाँ पे चूंकि अगर ये डायरेक्ट कोई रियल नंबर आ जाता तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, बट यहाँ पे अब y माइनस 1 है, y भी आ रहा है, y भी आ सकता है, x भी आ सकता है, x y दोनों भी आ सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट जो है ये हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर जो है ये हेजियन ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 होगा किसी पॉइंट के ऊपर तो वो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि ये सैडल पॉइंट होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा फिर हम जाएंगे एफ एक्स एक्स पे, अगर वो लेस देन 0 होगा तो लोकल मिनी मैक्सिमा होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो लोकल मिनिमा होगा। एक दफ़ा जो पिछली वीडियो है वो आप ज़रूर देखें जिसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को हमने डिस्कस किया है, जिसके 3-4 पॉइंट्स हैं, तो आपको समझ आएगा। सो यहाँ पे ये 0 0 x की जगह 0 y की जगह 0 पुट कर दे, सो x तो है नहीं, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये माइनस 72 आता है, तो माइनस 72 जो है ये लेस देन 0 है, और अगर हेजियन 0 है तो हम कहते हैं कि ये सैडल पॉइंट है। सो ये 0 0 जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये लेस देन 0 आता है, और लेस देन 0 अगर ये हेजियन आता है तो इसका मतलब कि 0 0 जो है ये सैडल पॉइंट है, इसके ऊपर लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते। अब 2 2 जो है ये पुट करें, x की जगह 2 y की जगह, x तो है नहीं, y की जगह 2 पुट करें तो ये प्लस 72 आता है, विच इज ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 हेजियन जो है 2 2 के ऊपर ग्रेटर देन 0 है, और एफ एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस 6 वो लेस देन 0 है। सो एफ एक्स एक्स इज लेस देन 0 एंड द हेजियन या डिस्क्रिमिनेंट एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट द पॉइंट 2 2। So by the second derivative test, if fxx is less than 0 and
the Hessian is greater than 0, then at this point 2 2 the function has a local maxima. ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर एफ एक्स एक्स लेस देन जीरो है और ये हेजियन जो है ये ग्रेटर देन जीरो है तो इस पॉइंट के ऊपर जो है लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। और ये जीरो जीरो जो है ये जीरो जीरो जब आप पुट करते हैं तो ये हेजियन जो है लेस देन जीरो आ जाता है और लेस देन जीरो के लिए फिर सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट का जो थर्ड पार्ट है वो ये कहता है कि अगर जीरो जीरो लेस देन जीरो है तो ये पॉइंट सैडल पॉइंट होता है। सो जीरो जीरो इज अ सैडल पॉइंट and the function has local maxima value at the point 2 2। और अगर आपने लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो ये 2 2 जो है ये यहाँ पे ऊपर फंक्शन में पुट कर दें तो आपको जो है लोकल मैक्सिमा की वैल्यू भी मिल जाएगी विच इज एक्चुअली इक्वल टू 8। सो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। समरी ये है कि आपने एफ एक्स एक्स फाइंड करना है और एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर फाइंड करना है। फिर इन दोनों की वैल्यू देखनी है। इन पॉइंट्स के ऊपर पहले तो क्रिटिकल पॉइंट आपने फाइंड किए होंगे। क्रिटिकल पॉइंट जो है उसके एफ एक्स एक्स अगर लेस देन जीरो है और उस पॉइंट के ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो जब आप उसमें पुट करेंगे, याद रखें कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये जो हेजियन है ये कोई रियल नंबर आ जाए, इसमें एक्स वाई भी आ सकते हैं, इस तरह एफ एक्स एक्स में भी रियल नंबर एक्स वाई अपीयर हो सकते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आप एफ एक्स एक्स में भी पुट करेंगे और इस हेजियन में भी पुट करेंगे। अगर एफ एक्स एक्स लेस देन जीरो और हेजियन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो उस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। एफ एक्स एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है और हेजियन भी ग्रेटर देन जीरो है तो उस पॉइंट पे जो है फंक्शन का लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अगर हेजियन जो है उस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आ गया, जिस तरह जीरो जीरो के ऊपर यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है क्रिटिकल पॉइंट, ये सैडल पॉइंट है, इसके ऊपर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। और जो चौथा पार्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का वो ये है कि अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया इस पॉइंट के ऊपर तो वो पॉइंट जो है वो फिर ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाता है। इन तीनों वीडियोस को आप कंबाइन देखेंगे एक दो दफ़ा तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।